फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। दुर्गा पूजा बंद है क्या? छठ बंद है क्या? दिवाली बंद है क्या? होली बंद है क्या? दशहरा बंद है क्या? लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही राज्यों पर छुट्टी कम करने के लिए पत्राचार कर रही है, वो भाजपा फिर उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार। बिहार में छुट्टियों पर बवाल मचा गया। दरअसल ये हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार का ये कैलेंडर भारत सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से जारी किया गया है। भारत सरकार का यह एक्ट कहता है कि स्कूलों में साल भर में 220 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, यानी स्कूल 220 दिन खुले होने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि छुट्टियों की इस कैलेंडर में क्या बढ़ाया और घटाया गया है। बड़ी बात यह है कि पहले हिंदू से जुड़े त्योहारों रामनवमी, श्रावण के अंतिम सोमवार, रक्षाबंधन, अनंत चतुर्दशी और जितिया पर एक एक दिन की छुट्टी और 30 पर 2 दिन की छुट्टी होती थी, जबकि अब जारी नए कैलेंडर में इनमें से किसी पर्व या त्यौहार पर कोई छुट्टी नहीं होगी। मतलब ये कि इन त्योहारों को छुट्टियों के कैलेंडर से हटा दिया गया है। इसके अलावा जिन छुट्टियों को हटाया गया है उनमें सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, भैया दूज और शिवरात्रि भी शामिल हैं। अब मुसलमानों से जुड़ी छुट्टियां नए कैलेंडर के अनुसार अब मुहर्रम पर स्कूल 2 दिन, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर 3-3 दिन के लिए बंद रहेंगे। जैसे ही यह कैलेंडर सार्वजनिक हुआ, भारतीय जनता पार्टी खुलकर मैदान में आ गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर सबसे पहले हमला बोला। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह के बाद बिहार से जुड़े नेताओं ने बिहार सरकार पर तो जैसे हमलों की बारिश ही कर दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इसे राज्य सरकार का हिंदुओं की भावनाओं पर हमला बताया। चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बिहार सरकार पर बिहार के इस्लामीकरण का आरोप लगा दिया। नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार बिहार में तुष्टीकरण कर रही है। अब राज्य सरकार पर हमले तेज हुए तो गठबंधन सरकार भी हरकत में आए और उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। तुष्टीकरण की क्या बात इसमें है भाई? हम तो सबको एक नजर से देखते हैं। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का हाल के दिनों में दिया गया वही रटा रटाया जवाब सामने आया। देखते हैं, पता करते हैं। आपको बताते चले कि इस साल अगस्त में भी बिहार के शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती कर दी थी, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। छुट्टी के मुद्दे पर विवाद को गहराता देख एक बार फिर राज्य सरकार ने पीछे हटने का संकेत दिया है और बीच का एक रास्ता निकालने की नीति के तहत जहां पूर्व में कैलेंडर से हटाए गए कुछ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां पुनः बहाल कर दी गई हैं, वहीं सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किया जा रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार।